नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र के अर्थ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी तीर्थंकर देव की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति कैसे की जाती है इसका तरीका भी समझ रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से श्री तीर्थंकर देव की स्तुति की हुई है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अनेक नामों से स्तुति करने के बाद जो जगत प्रसिद्ध देवी देवता हैं उनसे भी आपकी तुलना करते हुए आपको ही सर्वोत्कृष्ट घोषित किया। आचार्य महाराज ने कहा कि आप अव्यय हैं, अविनाशी हैं, आप व्यापक हैं, आप अचिंत्य महिमा के धारी हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही बुद्ध हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही हमारे नारायण हैं, अन्य कोई नहीं है। अन्य जितने भी देवी देवता हैं वो तो केवल नाम के धनी हैं और आप नाम के साथ साथ गुण के धनी हैं। आप में गुण भी पाया जाता है। आप संपूर्ण तीनों लोकों में शांति करने के कारण से आप ही शंकर हैं। देवताओं के द्वारा जो ज्ञान पूजनीय है आप उस ज्ञान के धारी होने के कारण आप ही बुद्ध हैं। आपने मोक्ष मार्ग की विधि का विधान किया है इसलिए आप ही हमारे लिए ब्रह्मा हैं और आप ही उत्तम पुरुष हैं इसलिए आप ही नारायण हैं। इस प्रकार से आपकी स्तुति की। अब पूरी स्तुति करने के बाद अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तीर्थंकर देव को नमस्कार नहीं किया। अब उनका भाव नमस्कार करने का हो रहा है और पूरी स्तुति करने के बाद अब वो इस काव्य में तीर्थंकर देव को नमस्कार कर रहे हैं। अपने मन वचन काय को एकाग्र करके अपना सर उनके चरणों में झुका रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसके बाद हम भी आचार्य मानतुंग स्वामी जी के साथ तीर्थंकर देव को नमस्कार करेंगे। आइए पहले उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। एक बार आप लोग उच्चारण करें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय
भवोदधिशोषणाय। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं तुभ्यम नमः, हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो। चारों में इन्होंने तुभ्यम नमः का प्रयोग किया है, आपके लिए नमस्कार हो। आप कैसे हैं? तब इन्होंने लिखा त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। त्रिभुवन तीनों लोकों के, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताललोक या अधोलोक, तीनों लोकों के जितने जीव हैं उनके अर्ति, अर्ति बोलते हैं दुख को, आर्त ध्यान। तो आर्त, अर्ति शब्द से आर्त बनता है और अर्ति का मतलब होता है दुख। तो तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने के कारण, आप तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए हे नाथ तुभ्यम नमः, हे स्वामी आपको नमस्कार हो। और आपको क्यों नमस्कार हो? तो क्षिति तलामल भूषणाय। क्षितितल यानी इस पृथ्वी तल के, अमल भूषणाय आप निर्मल आभूषण हैं। आभूषण कैसे हैं? जो मुकुट में मणि लगाई जाती है या सर के ऊपर मुकुट धारण किया जाता है, ऐसे आप सर्वोत्कृष्ट आभूषण स्वरूप हैं। क्षितितल पूरी पृथ्वी तल के सर्वोत्कृष्ट आभूषण स्वरूप हैं, इसलिए हे नाथ तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। और कैसे हैं? नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। त्रिजगतः तीनों लोक जो हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उनके परमेश्वराय आप ही उत्कृष्ट ईश्वर हैं। आपके अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है, आपके अलावा अन्य कोई ईश्वर, आपके अलावा अन्य कोई भगवान नहीं है। तो आप ही तीनों लोकों के उत्कृष्ट भगवान, उत्कृष्ट परमात्मा, उत्कृष्ट ईश्वर हैं, इसलिए हे नाथ तुभ्यम नमः आपको नमस्कार हो। और फिर चौथी लाइन में लिखा जिन भवोदधि शोषणाय। भवोदधि संसार रूपी समुद्र को शोषणाय शोषण करने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं, अर्थात संसार से पार लगाने वाले हैं, अर्थात संसार से मोक्ष दिलाने वाले हैं, संसार से, कर्मों से, सबसे मुक्ति दिलाने वाले होने से तुभ्यम नमः, जिन या हे जिनेन्द्र भगवान तुभ्यम नमः आपको बारंबार नमस्कार। तो यहां पर इस श्लोक में आकर के आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इनको नमस्कार किया है। पिछले श्लोकों में पहले विभिन्न नामों से स्तुति की, फिर विभिन्न गुणों से स्तुति की और अन्य देवी देवताओं से आपकी तुलना करते हुए आपको सर्वोत्कृष्ट घोषित किया कि आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं। उनमें तो केवल नाम मात्र है, आप में वो गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए आप सर्वोत्कृष्ट हैं। और जब आप सर्वोत्कृष्ट हैं तो आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? क्योंकि आप तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले हैं, आप पूरे पृथ्वी तल पर अमल आभूषण स्वरूप हैं, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर भगवान हैं, और आप ही संसार रूपी समुद्र को शोषण अर्थात सुखाने वाले हैं, संसार को नष्ट करके मोक्ष रूपी परम पद को दिलाने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, हे जिनेन्द्र भगवान तुभ्यम नमः आपको बारंबार नमस्कार। ये श्लोक, ये काव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है और इसी श्लोक को बोल करके आज जितने भी जीव मंदिर जाते हैं, जितने भी लोग मंदिर में प्रभु का दर्शन करते हैं, एक बार यह श्लोक पढ़ते ही पढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं पढ़ते हैं वो आज से इस श्लोक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस काव्य को ही नहीं, संपूर्ण 48 काव्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दें। यह एक बिल्कुल अभूतपूर्व अद्वितीय स्तुति है, इसीलिए इससे अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो रही हैं। सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को हरने वाला ये एकमात्र स्तोत्र है। इसके चमत्कारों से आज जन जन परिचित हो चुका है, विशेष इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी एक संकल्प लें कि आज के बाद इसका हम जो अर्थ समझ चुके हैं, अब हम प्रतिदिन इस भक्ताम्बर स्तोत्र के साथ ही प्रभु की स्तुति करेंगे। जब भी हम दिन में एक बार मंदिर जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, कम से कम दिन में एक बार तो इस स्तोत्र का पाठ करेंगे ही करेंगे।
नियम पूर्वक करेंगे, ऐसा संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। इससे हमारे विशेष पुण्य का बंध होगा और उस पुण्य के बंध से, उस शुभ आश्रय से हमारे जितने भी अशुभ कर्म हैं वो सारे अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होंगे और हमारी सारी विघ्न बाधाएं, सारी बीमारियां, सारे रोग कष्ट सब निवारण हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र को पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। नहीं पूरा पढ़ सकें तो कम से कम ये काव्य तो प्रतिदिन पढ़ ही लेना चाहिए। अब आगे के श्लोक में देखते हैं। अब यहां पर गुणों का कथन एक प्रकार से पूरा हो गया। जो उन्होंने पहले रूप सौंदर्य का वर्णन किया, फिर इन्होंने कहा था संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, आपके जो अनंत गुण हैं वो चंद्रमा की कांति के समान संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रहे हैं। तो उन गुणों का कथन यहां तक हो गया। अब एक अंतिम श्लोक लिख करके यहां पर गुणों का कथन पूरा करने के बाद अब इसके बाद महिमा का वर्णन होगा। आप कैसे अचिंत्य विभूति के धारक हैं, आपकी महिमा कितनी है, उस महिमा का व्याख्यान होगा, आपके वैभव का व्याख्यान आगे किया जाएगा। तीर्थंकर देव जो हमारे अरिहंत देव होते हैं, ये अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त होते हैं और ये एक अद्भुत अद्वितीय वैभव होता है जो अन्य कुदेवी कुदेवताओं में नहीं पाया जाता। ये केवल सच्चे अरिहंत देव का ही वैभव है, उनकी ही महिमा है कि जो अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त होते हैं। तो ऐसे 8 श्लोकों के द्वारा एक एक प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अब उनकी तीर्थंकर देव की महिमा का बखान होगा, जिसको हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आगे के श्लोकों में 8 प्रातिहार्यों का वर्णन होगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।